दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे पूरी दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेज़न के जंगलों की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा और घना अमेज़न का जंगल है, वो उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये नहीं पता कि ये जंगल बना कैसे, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर से आए किसी ने बनाया। आज हम आपको कुछ बताएंगे इनके बारे में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांप की सबसे ज्यादा प्रजातियां मिलती है, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन वक्त के सांप भी मौजूद हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले धरती का था, और वैसे सपनों को देखे जाने की बात भी होती रहती है। इस जंगल में बुलेट एंट और साथ ही और भी कई अनोखे जानवर हैं, जो कि बस अमेज़न में ही मिलते हैं। अमेज़न में कई जानवरों पर रिसर्च की गई है, पर फिर भी आज तक अमेज़न के आधे से भी कम हिस्से को ही हम देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घना है और इतने अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामानों को लेकर जाना नामुमकिन है। साथ ही जैसे कि हमने कहा, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले की पृथ्वी जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके इसे बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न में कई आदिवासियों की ट्राइब भी रहती है, और अमेज़न के घने जंगलों में और भी कई ऐसी जनजातियां होती होंगी जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया, तो दुनिया से कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न के बारे में नई और अनोखी बातें पता चलती रहती हैं। यहाँ अक्सर कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च चलते रहते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है, उतना कहीं नहीं करता, जिसके चलते यहाँ पर कार्बन एम्बिशन बहुत कम है। इसीलिए यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ गई, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए खतरा होगा। वैज्ञानिक कार्लोस नोबर अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दे, सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुआना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। हुए बेचैन